Welcome back, children. How are you? Fine? Good. I'm your Hindi teacher, and today I'm going to teach you a sweet poem. The name of the poem is Pani Re Pani. That page number 43, poem number 7. Name of the poem is Pani Re Pani. सूरज की तपती किरणें धरती के जल को भाप बनाती, यही भाप बादल बनकर गड़ 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 शोर मचाती। इस कविता में हम पानी के बारे में और उसके स्वरूप के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार पानी अलग अलग स्वरूप लेकर के इस पृथ्वी पर आती है, जिसे हम जल चक्र या फिर वाटर साइकिल भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम पानी के अलग अलग रूपों को जानेंगे। चलिए देखते हैं। जिस प्रकार जल अलग अलग स्वरूप बदल करके पृथ्वी पे मौसम के रूप में आता है, ठीक इसी प्रकार इस लेसन में हमें पानी के अलग अलग रूपों को कैसे वह कार्य करता है वह हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी सबसे पहली लाइन, सूरज की तपती किरणें धरती के जल को भाप बनाती, यही भाप बादल बनकर गड़ 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 शोर मचाती। सूरज की जो किरणें हैं, द रेज ऑफ द सन, वो क्या करती हैं? धरती के जल को भाप बनाती हैं। जो धरती पे जो जल है उसको वह क्या करती है? भाप में, वाटर वेपर में कन्वर्ट करती है। यही भाप बादल बनकर गड़ 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 शोर मचाती। फिर ये भाप क्या करता है? ये जो वाटर वेपर वो किस में कन्वर्ट होता है? क्लाउड में। वो बादल बनता है और फिर वो गड़गड़ गड़गड़ शोर मचाता है। मतलब बारिश में आपने ठंडर की आवाज़ सुनी है? सॉरी, ठंडर सुना है ना? हाँ, कैसे बादल गरजते हैं, सुनिए आवाज़, ठंडर। तो ये क्या करता है? यही भाप बादल बनकर गड़ 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 शोर मचाती। ये जो भाप है, ये बादल जो ज़मीन से ही, जो सूरज की किरणें से जो भाप बनी है, और वह भाप किस में कन्वर्ट हो गया है? बादल में। और वो काले काले बादल ठंडड़ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ठंडड़, बिजली चमक रही है। नाउअडेज रेनी सीजन इज देयर ना, देखा है कभी? ओके। फिर आगे, अमृत सी शीतल बूंदें तब टप 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 धरती पर आती। फिर क्या होता है? वो जो बादल बरसता है और फिर बारिश, जो वर्षा ऋतु आजकल क्या है? वर्षा ऋतु। तो वह वर्षा ऋतु शुरू हुई है और उसकी वर्षा ऋतु की जो शुरुआत की बूंदें होती हैं उसको क्या बोला गया है? शीतल, ठंडा, अमृत सी, बहुत ही प्यारी और मीठी अमृत सी शीतल बूंदें तब टप 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 धरती पर आती। वह जो बारिश है, वह जो वर्षा है, वो उसकी जो पहली बूंदें हैं, वो जो वर्षा होती है, वो बूंदें धरती पे कैसे आती हैं? टप 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 करते हुए बहुत प्यार से, शीतलता से और ठंडक पहुंचाती हैं। तृण वृक्षों को नहला कर वे चहूँ और हरियाली लाती, ग्रीनरी। तृण वृक्ष जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं और बड़े बड़े जो सारे चारों तरफ जो वृक्ष है उसको वो क्या करती है? नहला देती है और उससे चहु और चारों तरफ क्या आ जाती है? ये क्या दिख रहा है आपको? ग्रीनरी, हरियाली आ जाती है। तो यह जो वर्षा है वह क्या करती है? बारिश। सी नाउअडेज दैट रेनी सीजन यू आर ऑब्जर्विंग, क्या होता है? चारों तरफ हरियाली छा जाती है। वो बारिश की बूंदें, वो ठंडा मौसम, ये क्या करती है? हरियाली लाती है। आगे देखिए, छप 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 कर पानी में ऋतु ऋचा छाता लाकर नाव चलाती।
लास्ट की अंतिम जो 2 लाइन है उसमें क्या कह रहे हैं, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, छप 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 कर पानी में, कौन, ऋतु, ऋचा, ये लोग जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, ऋतु ऋचा छाता ले लाकर नाव चला रही हैं। ये जो ऋतु ऋचा और जो बच्चे हैं वो पानी में क्या कर रहे हैं, नाव चला रहे हैं। क्योंकि जब बारिश हुई है चारों तरफ पानी भर गया है और वो जो दृश्य पानी नदी जैसा छोटा छोटा बन जाता है तो बच्चे उसमें नाव चला रहे हैं, नाव बना करके डाल रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने कौन सी कविता सीखी, पानी रे पानी, जिसमें हम री की मात्रा भी सीख रहे हैं। इसी में ही हम री की मात्रा और इसके साथ ही जो कविता है जिसमें हम वाटर साइकिल के बारे में सीख रहे हैं। क्या हो रहा है, सूरज की किरणें आ रही हैं, वह धरती पे आती हैं, फिर उसकी धरती का जो भाप है वो बादल बन जाता है और वो बादल गड़गड़ करके शोर मचा करके वर्षा करता है। जब वर्षा की बूंदें धरती पर आती हैं तो चारों तरफ वृक्ष हरियाली छा जाती है और हरियाली छाने के बाद फिर क्या हो रहा है, उसी पानी में वो जो छोटे छोटे आप जैसे प्यारे प्यारे जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, पेपर की बोट बना करके उसमें चला रहे हैं। तो ये कविता समझ में आई आपको बच्चों? यह कविता आपको पढ़नी है और याद करनी है और अच्छे से गा कर के याद करना है। चलिए फिर मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट सेशन में जिसमें मैं आपको री की मात्रा सिखाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।